देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। जन स्वराज युवा शक्ति सत्याग्रह समिति द्वारा धरना साथ मशाल जुलूस व पुतला दहन कटिहार बिहार। कटिहार 7 जनवरी 2025। आज कटिहार जिला समाहरणालय के समक्ष मंगलवार को युवा सत्याग्रह समिति की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन तथा मशाल जुलूस और पुतला दहन किया गया, जिसमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा की मांग को दोहराया गया। प्रदर्शन में उपस्थित नेताओं ने 5 सूत्री मांग पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय जांच किया जाए। 2015 के 7 निश्चय के अंतर्गत किए गए बेरोजगारों की भत्ता के वादे को पूरा किया जाए। पिछले 10 वर्षों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच हो। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो तथा बिहार की सरकारी नौकरी में 2/3 हिस्सेदारी बिहारियों के लिए सुनिश्चित की जाए। धरना में वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जन स्वराज की पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर गाजी शरीक अहमद, नसीम अख्तर, युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुजाहिद आलम, जिला प्रवक्ता डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर MR हक, पप्पू चौधरी उर्फ जमीलू रहमान, विनोद चौधरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया। पहले धरना प्रदर्शन, फिर मशाल जुलूस और पुतला दहन, क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है, 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई वो हम लोगों की नज़र में देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी 70वीं बीपीएससी परीक्षा में थी। सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों ने इस बार एग्जाम देने का निर्णय लिया। बीपीएससी परीक्षार्थी या कोई भी परीक्षा होती है उसका एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड के अनुसार ये प्रश्न पत्र आते हैं, लेकिन 90% लोगों को प्रश्न पत्र दिए गए। 10% लोगों को 45 मिनट के बाद प्रश्न पत्र मिले। यह कहते हुए दिया गया कि प्रश्न पत्र आने में देरी हो गई, गलती हो गई, गिनने में देरी हो गई, गलती हो गई। गिनने में देरी हो गई का कई अर्थ निकलता है, या तो प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे, बढ़ चुके थे। सीधा सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि ये बीपीएससी का 70वीं एग्जाम जो हुआ है बहुत बड़ा घोटाला है। नीतीश सरकार, मतलब एनडीए सरकार बिहार की, जो कि अब अंतिम चरण में है, कुछ महीनों की मेहमान है, वो सरकार, उसके भ्रष्ट मंत्री और उसके भ्रष्ट पदाधिकारी भी, जो कुछ चंद पदाधिकारी बिहार सरकार को आज के दिन चला रहे हैं, उनको मालूम है कि हम लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। इसलिए ऐसा इतना बड़ा घोटाला कर लो कि दोबारा घोटाला की जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं। इसलिए छात्रों ने 70वीं बीपीएससी एग्जाम को रद्द करने की मांग की थी। वो गर्दनी बाग में आज 22 जून 21 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार में विपक्ष गूंगा बहरा हो चुका है, कोई भी नेता उन लोगों से बात करने नहीं गए। इस बीच बीपीएससी परीक्षार्थियों पर 25 तारीख को लाठीचार्ज किया गया। प्रशांत किशोर जी उनसे मिलने के लिए गए। जब विपक्ष गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी का साथ देने तैयार नहीं है, विपक्ष की एकमात्र भूमिका यही बची है। दिन भर वो एक ही रणनीति बनाता है विपक्ष में रहने वाली पार्टियां, कि आज की रात में कुछ ऐसा हो जाए कि कल सुबह राज्यपाल के जाकर के हम लोग शपथ ग्रहण करें, हम सत्ता में आए। सत्ता पक्ष जनता की कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, किसी तरह भ्रष्टाचार करके धन को इकट्ठा करते जाए, धन को अर्जित करें, इकट्ठा करते जाए। यही हो रहा है। बिहार की जनता इन पार्टियों में पीस रही है। प्रशांत किशोर जी ने गर्दनी बाग जाकर छात्रों से बात की। 29 तारीख को धरना प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था। छात्र करीब 15,000 से 20,000 छात्र प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री समर्थन में प्रशांत किशोर जी ने 2 जनवरी को गांधी जी की प्रतिमा गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया, और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ हजारों छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए, और करीब 50,000 लोग वहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए पहुँचे। सरकार डर गई। नतीजा यह निकला कि सरकार 6 तारीख को सुबह 4 बजे
आज तक के इतिहास में इस तरह का बर्बरतापूर्ण कांड पुलिस ने नहीं किया होगा जिस तरह कब्जे किया। प्रशांत किशोर पर थप्पड़ भी पुलिस पदाधिकारी ने चलाया है। आज हम नौजवान छात्र, यहाँ के छात्र और छात्रों के समर्थन में जनसुराज पार्टी नीतीश कुमार को बताना चाहती है कि आपके और आपके पदाधिकारियों द्वारा मारे गए थप्पड़ का जवाब हम लोग 2025 में बैलेट के रूप में देंगे और आपका बिहार से आप वर्तमान सरकार का नामो निशान मिटा देंगे। इसी संबंध में छात्रों ने सत्याग्रह समिति का गठन किया गया है। उस समिति ने निर्णय लिया था कि बिहार के हर जिले में सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, मसाल जुलूस, मुख्यमंत्री का सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया था। यह कार्यक्रम आज जिला स्तर पर था और आने वाले समय में यह कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर भी होगा। प्रशांत किशोर जी को जिस तरीके से कल 8 घंटा तक वाहन में बैठाए घुमाया गया, कोई हॉस्पिटल वाला, कोई डॉक्टर उनको अपने यहाँ एडमिट करने को तैयार नहीं हुआ। कल पूरा पटना को छात्रों ने हाईजैक कर लिया था प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। प्रशांत किशोर जी की गिरफ्तारी का नतीजा था कल पूरा पटना हाईजैक हो चुका था। प्रशासन की नींद हराम हो चुकी थी, सरकार की नींद हराम हो चुकी थी। बेऊर जेल ले जाने के बाद याद होगा आपको 2013 में जब अन्ना हजारे को दिल्ली में जेल ले गए थे, 2 घंटा बाद सरकार को छोड़ना पड़ा था। प्रशांत किशोर को भी कल 2 घंटा बाद बेऊर जेल से सरकार पर है। हम लोग उनके साथ हैं और ये लड़ाई लंबी लड़ाई छिड़ेगी। इस भ्रष्टाचार का पूरी तरह खात्मा करना जरूरी है। बिहार के छात्र जग चुके हैं और छात्र के पीछे जनसुराज पार्टी खड़ी है।